ओके, तो शुरू करते हैं। हमारी ये यूनिट 2 है 502 की, और सॉरी 507 जिसका हमारा ब्लॉक है उसकी 500 यूनिट जो है वो यूनिट 2 है। इसमें कम्युनिटी एंड स्कूल, इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले बिल्कुल इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, क्योंकि एनआईएस की सबसे बड़ी बोरिंग बात ये होती है कि आपको इतना कंटेंट होता है और आपको पता नहीं होता कि उसमें से पढ़ना क्या है। तो इसीलिए यूनिट 2 में बात की गई कम्युनिटी एंड स्कूल की। मैं पहली यूनिट में आपको बता चुकी हूँ। पहली यूनिट में हमने पढ़ा था कि सोसाइटी और एजुकेशन, जो सोसाइटी एक वेब ऑफ रिलेशनशिप है। टालकोट पार्सन ने इंटरेक्टिव को, जो इंटरेक्शन को बेसिक यूनिट कहा था सोसाइटी की। एमाइल दर्किम ने रिलीजन की बात की थी। टीवी बॉटमर ने पॉलिटी की बात की थी। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी की बात की थी। ठीक है, वो आप देखना वन लाइनर में पूछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम अगर हम बात करें, गिव मी सेकेंड। ओके, हाँ, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले कम्युनिटी वर्ड है उसको डिफाइन किया था। ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि हु डिफाइंड द कम्युनिटी वर्ड फर्स्ट। तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था और 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बताई थी। 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, एक तो जोग्राफिक के बेस पे, एथनिकल, रेशियल और शेयर्ड फैमिली या फिर एजुकेशनल कंसर्न के बेस पे। अब आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो है डेलोर कमीशन जो है वो 1996 में आया था। और फिर पूछेंगे डेलोर कमीशन ने किस बारे में बात की थी। तो डेलोर कमीशन ने बात की थी कि जैसे जो एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया कि सेंटर भी उस पर जो है कानून बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, तो अब स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो भी मेन जो है इसको कंट्रीब्यूट करें एजुकेशन में। तो इसीलिए डेलर कमीशन आया था कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भी कंट्रीब्यूट करे एजुकेशन में। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, लोक जम्बिश। लोक जम्बिश जो है 1992 में राजस्थान के अंदर आया था। सीधा पूछ लेंगे लोक जम्बिश कौन से स्टेट में आया था, तो राजस्थान में आया था। ठीक है, फिर शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट एक है, वो भी राजस्थान में आया था। लोक जम्बिश जो है वो फीमेल्स वगैरह के लिए, जैसे कि जो फीमेल्स वगैरह है वो स्कूल नहीं जा सकती, उन सब के लिए था। और शिक्षाकर्मी क्या है, जो टीचर एब्सेंटिज्म है उसके लिए बनाया गया था कि अगर टीचर स्कूल में एब्सेंट रहता है तो उस दिन क्या होता है, 2 टीचर है, 2 में से एक एब्सेंट है, तो एक टीचर पूरा कैसे उसको मैनेज करेगा। तो उस टाइम पे कम्युनिटी का ही कोई बंदा जो पढ़ा लिखा है या वो है, उसको पैरा टीचर के टाइप पे, या फिर उसको जब टीचर एब्सेंटिज्म है, एब्सेंट है उस दिन, तो उस दिन उसको रख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आई थी, वो है प्रोपेल। प्रोपेल क्या है, ये एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो रूरल कम्युनिटी है ना वो प्राइमरी स्कूल को डिज़ाइन करेगी। इससे क्या होगा, देखो जैसे गांव में कोई आदमी आता है वो बोलेगा ना कि भाई ये स्कूल कहाँ है, तो वो बोलेगा भाई हमें नहीं पता। तो कम्युनिटी का कंसर्न कम है, लेकिन वो बोले अच्छा ये हमारा स्कूल, ये तो वहाँ है। तो इससे क्या, कम्युनिटी को ओनरशिप की पता चल रही है कि हाँ ये हमारी चीज़ है, ओनरशिप का पता चल रहा है। तो प्रोपेल का एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था, और इसमें ओनरशिप और कंट्रोल जो है ना प्रोजेक्ट का, वो विलेजर्स के पास था। ठीक है, तो बस ये इतना सा बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, ये एक लाइन लिखी हुई थी कि जो सोसाइटी यानी कि जो कम्युनिटी और स्कूल है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है टीचर, बस आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कई बार स्टूडेंट भी आ सकता है कि कई स्टूडेंट तो नहीं काम करते, क्योंकि कम्युनिटी से उठ के स्टूडेंट स्कूल में जाता है, लेकिन इसका आंसर है टीचर एक ब्रिज का काम करता है स्कूल और कम्युनिटी के बीच में। उसके बाद आपको एक फुल फॉर्म याद रखनी है, वो है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, CLL। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें बात की गई है कि एक माहौल ट्री है, कम्युनिटी का एक माहौल ट्री है, उससे बच्चे को कनेक्ट करके हम बता सकते हैं। तो जैसे माहौल ट्री है, अब इसके फायदे हैं बहुत सारे। हो सकता है आपको पेपर में पता हो कि हाँ भाई ये एक फ्रूट है, फ्लावर इसका यूज़ आता है, इसका सीड भी यूज़ आता है, जिससे फायरवुड भी बना सकते हैं, इससे मेडिसिन भी बना सकते हैं, इस पूजा भी करी जाती है इस पेड़ की, इससे पैसेज राइट्स अदा करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन आप शायद ये दोनों चीज़ ना बता पाओ। पर्सन्स एंड प्लेसेस आइडेंटिफाइड विद द माहौल ट्री, उससे पता चलता है। और ऊपर से जो फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स या फिर रिडल्स हैं वो भी जो है माहौल ट्री जो है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के थ्रू जो है आप क्लासरूम में कोई रिडल्स वगैरह में माहौल ट्री जो है उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था, बस आपको सिंपल सा याद रखना है। इतनी बड़ी यूनिट नहीं थी ये, ठीक है, छोटी सी थी, बट ये कि एक यूनिट में कोई 2 भी चीज़ इंपॉर्टेंट और वो छूट गई तो उस पूरी यूनिट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब आपको ये चीज़ जो मैं आपको बता रही है पूछी गई है प्रीवियस ईयर में भी। जो WHO उसने 10 लाइफ स्किल्स के बारे में बताया है और उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है सोशल स्किल्स, दूसरी थिंकिंग स्किल्स और इमोशनल स्किल्स। सोशल, थिंकिंग स्किल और इमोशनल स्किल्स। ठीक है, 3 स्किल्स के बारे में बात की गई है। अब जो आपको क्या करना है, इमोशनल स्किल्स है उसमें आपको दिख रहा है कोपिंग विद इमोशन और कोपिंग विद स्ट्रेस, ये तो है। इमोशनल स्किल्स में कोपिंग विद इमोशन और कोपिंग विद स्ट्रेस आएगा। ठीक है, सीधा वो पूछ लेगा कि सोशल स्किल्स में से इनमें से कौन सी नहीं है, तो आप 2 याद रख लो, इमोशनल और थिंकिंग, ये आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब देखो,
वापस बताती हूँ। इमोशनल स्किल्स में क्या है, कोपिंग विद इमोशन और कोपिंग विद स्ट्रेस, डन। अब जब थिंकिंग स्किल्स की बात करेंगे, थिंकिंग स्किल्स में क्या आती है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है इन चारों चीज़ों में सोचना पड़ रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग में सोचना पड़ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग में सोचना पड़ रहा है, डिसीजन मेकिंग में सोचना पड़ रहा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सोचना पड़ रहा है। अब बचा क्या, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में ना आप ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर दोगे, एम्पैथी भी कर दोगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कर दोगे, लेकिन जब सेल्फ अवेयरनेस बोलेगा ना तो आप सोचोगे नहीं ये ना इमोशनल से रिलेटेड होगा, ये सोशल तो नहीं है, लेकिन ये सोशल स्किल ही है एक, ठीक है। उसके अलावा एक फुल फॉर्म याद कर लो, LSBE की, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी है बच्चे को, ठीक है, कम्युनिटी के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब जो क्रिएटिव थिंकिंग उसके बारे में बात की जैसे कि यहाँ पे ये क्रिएटिव थिंकिंग है, इसके बारे में बात की गई थी कि इसके अंदर ये होना चाहिए FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। ये 506 में भी ब्लॉक है पर्सनैलिटी वाला, और उसमें भी बात की गई इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो ये हमारा जो है यूनिट 2 जो है 507 की ख़त्म हो गई, एंड दैट्स इट।